आप देख रहे हैं इलाके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कश्मीर पर पाकिस्तान को बड़ा झटका। चीन ने कहा कश्मीर भारत पाक का द्विपक्षीय मुद्दा। मोदी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान कश्मीर पर नहीं होगी बात। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन में भी हुई किरकिरी। ईयू के सांसदों ने कहा भारत में पड़ोसी देश फैला रहा है आतंकवाद। सामने आए नापाक हरकत के सबूत। एलओसी के पास दिखे पाकिस्तान एसएसजी कमांडो। हाजीपीर में घुसपैठ के दौरान मारा गया बैट आतंकी। दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट का रेलवे कर्मचारियों को तोहफा। 78 दिनों का मिलेगा बोनस। ई सिगरेट पर लगाया पूरी तरीके से बैन। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय की सुनवाई की डेडलाइन। नवंबर तक फैसला आने की उम्मीद। जरूरत पड़ी तो रोजाना 1 घंटे होगी अतिरिक्त सुनवाई। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा 370 पर राहुल अपना रुख करें साफ। जम्मू कश्मीर को मोदी ने बनाया भारत का अभिन्न अंग। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। मेट्रो के लिए आ रहे कॉलोनी के पेड़ काटने के समर्थन में अमिताभ ने किया था ट्वीट। नए पेड़ लगाने की दी थी सलाह। मेट्रो की कार शेड के लिए काटे जाने हैं हजारों पेड़। दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास डीटीसी बस ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी। कई लोग जख्मी, ड्राइवर और कंडक्टर फरार। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। बाढ़ से करीब 50 से ज्यादा गांवों पर मंडरा रहा है खतरा। सैकड़ों लोग हुए बेघर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को चुनाव में बड़े झटके की आशंका। शुरुआती रुझान में नेतन्याहू की लिकुड और विरोधी ब्लू एंड व्हाइट को मिली 32 सीटें। दूसरे 4 दलों को मिल रही हैं 35 सीटें। बहुमत से 5 सीट दूर नेतन्याहू। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक और आतंक का नया रास्ता खोल दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर टिड्डियों की पैदाइश पाकिस्तान अपने खेतों में कर रहा है और उन टिड्डियों को अब हिंदुस्तान भेजने की कोशिश की जा रही है ताकि हिंदुस्तान की फसलों को तबाह कर दिया जाए। क्या आपने सपने में कभी सोचा था कि टिड्डियों को भी आतंक का हथियार बनाया जा सकता है? पाक की आतंकी घुसपैठ नाकाम हो रही। सीजफायर तोड़कर गोलीबारी का मिल रहा जवाब। लेकिन अब पाकिस्तान ने खोल दिया है दहशत का नया मोर्चा। टिड्डी टेरर फैला रहा पाक। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर सचमुच के टिड्डियों ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से आए ये टिड्डी दल राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में आफत की तरह टूट पड़े हैं। खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर में टिड्डियों का सबसे ज्यादा आतंक देखा जा रहा है। इन जिलों में करीब 25,000 हेक्टेयर में टिड्डियों का कहर है। टिड्डियों के दलों ने फसलों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नरमा, कपास, ग्वार, मूंग और तिल की फसलों पर डेरा डाल दिया है, जिससे किसानों के माथे पर बल पड़ गए हैं। उन्हें फसलों की बर्बादी का डर सता रहा है। राजस्थान के कृषि मंत्री का आरोप है कि पाकिस्तान टिड्डियों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। पाकिस्तान से पिछले 3 महीने से टिड्डियों का दल राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में आ रहा है। जानकारों का मानना है कि अभी 1 महीने तक इन टिड्डी दलों का कहर जारी रह सकता है, लेकिन जल्द इनका उपाय नहीं किया गया तो किसानों और पर्यावरण का बड़ा नुकसान हो सकता है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। टिड्डियों का आतंक बड़े पैमाने पर राजस्थान में खास करके देखा जा रहा है, जहां पर अब चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो टिड्डियों का झुंड एक के बाद एक आकर फसलों को तबाह करता चला जा रहा है, उसकी वजह से स्थितियां अब हाथ से बाहर होती दिखाई दे रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सीमा के उस पार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार बड़े पैमाने पर टिड्डियों का लार्वा पाकिस्तान के खेतों में है, जो बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान पहुंचकर नुकसान पहुंचा रही है। सखी सवर का बरसाती नाला भी
इंडिया में तबाही देने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि पाकिस्तान के लोग कभी नाले के सैलाब से भारत को तबाह करने का सपना पालते हैं कि ये मेरे पीछे आ गए, ये बहुत बड़ा बरसाती नाला जो जोश में आ रहा है भारत को तबाह करने के लिए। कभी पाकिस्तानी एक्ट्रेस तरह तरह के सांप दिखाकर भारत को डराती है। रेडी है इंडिया तुम्हारे लिए एंड दीस ऑल आर गिफ्ट्स फॉर मोदी। और अब पाकिस्तान ने भेजने शुरू किए हैं हजारों की तादाद में टिड्डी घुसपैठिए। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में इन दिनों टिड्डियों का आक्रमण हुआ है, लिहाजा हिंदुस्तान ने इसे पाकिस्तान के सामने उठाने का फैसला किया है। टिड्डी दल के हमले को लेकर भारत पाक संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में बैठक होने वाली है। पाकिस्तान के खोखरापार में होने वाली बैठक में टिड्डी विशेषज्ञ कीथ क्रिस्टमैन मौजूद रहेंगे। इसमें भारत की तरफ से प्लांट प्रोटेक्शन निदेशक राजेश मलिक हिस्सा लेंगे। यह पहला मौका होगा जब भारत पाकिस्तान की टिड्डियों पर बैठक में यूएन शामिल होगा। वैसे 26 साल पहले 1993 में भी पाक सीमा से सटे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में टिड्डी दलों का ऐसा ही हमला हुआ था। उस समय किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ था, जब वायुसेना के विमानों से कीटनाशक का स्प्रे कर टिड्डी दलों पर काबू पाया गया था। लेकिन इस बार कीटनाशक के स्प्रे से इन पर काबू पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये टिड्डे विकसित होने के बाद भारत में घुस रहे हैं। 1 से 7 सेंटीमीटर की लंबाई वाले इन टिड्डों का एक झुंड एक दिन में 35,000 लोगों के खाने के बराबर की फसल चट कर सकता है। हवा के साथ ये दिन भर में 150 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। लार्वा से टिड्डे बनने में इन्हें बमुश्किल 7 दिन लगता है, इसलिए अगर 7 दिन के अंदर स्प्रे नहीं हुआ तो इनकी तादाद पर काबू पाना मुश्किल होता है। अमेरिका में तो हर साल $1.5 अरब कीमत की चारागाह के टिड्डे तबाह कर देते हैं। यही वजह है कि अब भारत पाकिस्तान के सामने इस मुसीबत पर चर्चा करने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर के मुद्दे पर हर दिन पाकिस्तान को कोई न कोई बड़ी ठोकर या ठेस लगती ही है। यूरोपियन यूनियन और चीन, इन दोनों समूह ने, या एक कहें एक देश और एक समूह ने पाकिस्तान को ऐसा करारा झटका दिया है कि शायद पाकिस्तान समझ ही नहीं पाएगा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक और उसके साथ साथ सभा से, मुख्य सभा से पहले इस तरह का झटका पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने स्पष्ट तौर से कहा है कि पाकिस्तान वो देश है जो पूरी दुनिया में आतंक फैलाने का सबसे बड़ा केंद्र है, और हिंदुस्तान में भी आतंक फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। ये वीडियो पाकिस्तान की पोल खोल देगा। ये वीडियो इमरान के मुंह पर ताला लगा देगा कि कैसे आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान के कायर बैट कमांडो की करतूत कैद है, जो सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ में शामिल रहे हैं। सेना के मुताबिक ये वीडियो पीओके के टेरर लॉन्चिंग पैड का है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुस्तैद भारतीय सेना के पलटवार के बाद वो भाग खड़े होते हैं, लेकिन उनकी ये साजिश सेना ने कैमरे में कैद कर लिया। खबरों के मुताबिक बैट की घुसपैठ की कोशिश का ये मामला 12 से 13 सितंबर का है। इस दिन बैट कमांडो और आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की 15 कोशिशें की थी। घुसपैठ की कोशिश करते बैट स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी कमांडो और आतंकियों पर भारतीय सेना ने ग्रेनेड से हमला बोला, जिसमें कई आतंकी मारे गए और कई वहां से फरार होने में कामयाब रहे। जो ये वीडियो सामने आया, ये साफ जाहिर है कि हमारी जो सेना है वो पूरी तैनात है, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो पूरे उसमें हैं, और कोई भी ऐसी जो हरकत है उसको ये सेना जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। अब पाकिस्तान नए टेरर रूट से आतंकियों की घुसपैठ कराने के फिराक में। खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान घुसपैठियों को भेजने के लिए पुराने रूट का इस्तेमाल कर सकता है। कश्मीर के गुरेज, माछिल और गुलमर्ग के ऊंचाई वाले इलाकों से आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सकती है, तो जम्मू के पुंछ और राजौरी के रास्ते से भी ऐसी साजिशें रची गई हैं। फायरिंग जो ये बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो है उसके आड़ के अंदर ये अपने मिलिटेंट्स को है वहां से भेज सके। सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पास एक्टिव 60 टेरर लॉन्च पैड पर करीब 275 आतंकी घुसपैठ के ताक में हैं। बॉर्डर पर लगातार
लगातार नाकाम हो रही घुसपैठ की कोशिशों के बाद भले ही आतंकवादी पुराने रूट का इस्तेमाल करके घुसपैठ करने की साजिश रच रहे हों, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह का सुरक्षा घेरा बॉर्डर पर तैयार किया है, उसे पार पाना आतंकवादियों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान के हर सार्वजनिक मंच पर, या यूं कहें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई के हर सार्वजनिक मंच पर भी अब आतंकी धड़ल्ले से दिखाई देते हैं। और ये आतंकी बड़े आराम से पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हैं, आतंक को आगे बढ़ाने का पूरा काम भी करते हैं। और ये सब तब है जब पाकिस्तान के ऊपर FATF की ब्लैक लिस्ट में शुमार होने का खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान और PTI चेतित नहीं है। तो आप इसे क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान बिना आतंकवाद के जिंदा ही नहीं रह सकता। पीओके में आतंकियों का हुजूम जमा कर रहा है पाकिस्तान। पीओके में नशाखोरों की रैलियां करा रहे हैं इमरान। और अब सामने आई है इमरान सरकार की पोल खोलने वाली एक तस्वीर। इस तस्वीर पर क्या झूठ बोलेगा पाकिस्तान? इस तस्वीर पर क्या सफाई देंगे इमरान? FATF को फिर झूठ बोलेगा पाकिस्तान? यह तस्वीर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रही है। यह तस्वीर पाकिस्तान के फरेब की गवाही दे रही है। आतंकियों के खिलाफ झूठे एक्शन का दम भरकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का पाकिस्तान का पैतरा अब काम नहीं आएगा। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पाकिस्तान का FATF के शिकंजे से बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी PTI के मंच पर मौजूद यह शख्स अमेरिका का घोषित दहशतगर्द सरगना है। नाम फजलुर रहमान खलील, पेशा दहशतगर्दी, पहचान हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना। 16 सितंबर को यह आतंकी इमरान खान की पार्टी के जलसे में न सिर्फ मंच पर मौजूद रहा, बल्कि उसने उस मंच से तकरीर भी की जिस पर खुद पाकिस्तानी PMO के अधिकारी फिरदौस आशिकाबान और PTI के दूसरे नेता मौजूद थे। इतना ही नहीं, इस रैली में आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन के कई दूसरे आतंकी भी मौजूद थे। अब आपको बताते हैं कि फजलुर रहमान खलील कितना बड़ा आतंकी है, जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इमरान खान की सरकार ने खुला छोड़ रखा है। फजलुर रहमान खलील के अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन से करीबी रिश्ते थे। खलील ने ही लादेन को एबटाबाद बुलाया और छिपाया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने खलील को वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। खलील को इमरान का बड़ा समर्थक माना जाता है। पाकिस्तान में हुए चुनाव में उसने PM पद पर इमरान की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। इस साल मार्च में इमरान की उस वक्त दुनिया भर में थूथू हुई जब उन्होंने इस आतंकी को अपनी पार्टी में शामिल किया। अब इमरान की पार्टी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें ऐसे वक्त में वायरल हो रही हैं जब आतंकी फंडिंग को लेकर पाकिस्तान पर FATF में ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूज नेशन। और आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो अमेरिका की है, जहां चुनावी लड़ाई में ट्रंप विरोधी और ट्रंप समर्थक सड़क पर ऐसे भिड़े हैं जैसे कि सड़क पर दंगा हो रहा हो। कैलिफोर्निया के एक शहर की ये तस्वीरें जो अभी आपके सामने हैं। ट्रंप समर्थक और ट्रंप विरोधी एक दूसरे के आमने सामने हैं। जबरदस्त धक्का मुक्की और उसके साथ साथ नारेबाजी भी हो रही है। और ये आप देखिए, जो गुत्थम गुत्था हुई, ये अपने आप में बताती है कि राजनीतिक तापमान जब बढ़ने लगता है तो देश कोई भी हो, समर्थक किसी भी पार्टी के हों, आपस में वही होता है जो आमतौर पर हम हिंदुस्तान में देखते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इससे पहले राज्य की चुनावी राजनीति जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। और ऐसे में शिवसेना ने एक नया पाला खेला है। हिंदुत्व के वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग शिवसेना ने की है। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी ने मांग नहीं रखी, बल्कि ये मांग शिवसेना ने रखी है? इकडेच बरं आहे, हे सगळं सावरकर कुटुंब तिकडेच स्थायिक झालं असतं. पण देश म्हणजे काय, या देशामध्ये कोण कोण जन्माला आले त्याची ओळख होण्यासाठी आपलं सरकार हे हिंदुत्ववादी सरकार आहे. मग आज सुद्धा मी मागणी करतो की सावरकरांना भारत रत्न हे मिळालंच पाहिजे. भारत रत्न स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांचा. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग क्या की? सावरकर की विरासत पर सियासी संग्राम मच गया। मौका वीर सावरकर पर लिखी किताब की लॉन्चिंग का था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी शिवसेना के लिए मास्टर स्ट्रोक चलते हुए उद्धव ने पहले सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की और उसके बाद यहां तक दावा कर डाला कि अगर वीर सावरकर भारत के PM होते तो पाकिस्तान वजूद में ही नहीं आता।
इस मौके पर उद्धव ने सावरकर का विरोध करने वालों पर भी प्रहार किया। जोडे मारले त्याला आपण, आणि समोर जर दिसला असताना आणि आज जरी दिसला तरी आज सुद्धा त्याला आम्ही जोडे मारू। दरअसल पिछले साल कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने लाहौर में सावरकर पर विवादित बयान दिया था और 2 नेशन थ्योरी का जनक बता डाला था। Savarkar wrote a book in which he invented a word that doesn't exist in any religious text in India, Hindutva. We know about Hinduism, but Hindutva was a completely new invention, and he described Hindutva as amounting to Hindu Raj. So the first proponent of the 2 nation theory was the ideological guru of those who are currently in power. मणिशंकर के इस बयान पर निशाना साधते हुए जब उद्धव ने विवादित टिप्पणी की तो उद्धव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि उद्धव ये ना भूलें कि सावरकर ने ही अंग्रेजों को माफी की चिट्ठी भेजी थी। शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। दिल्ली के नेशनल हाईवे 24 पर आज बड़ा हादसा हुआ। डीटीसी की एक बस ने 7 गाड़ियों को एक साथ टक्कर मारी है। यह हादसा अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास हुआ है, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। ये तस्वीरें खुद ही बता रही हैं कि डीटीसी की यह बस किस तरीके से सड़क पर ही दीवानी हो चुकी थी और इसके बाद जिस तरह से गाड़ियों को एक दूसरे के साथ कुचलते हुए ये डीटीसी की बस आगे बढ़ी, ये बता रही है कि कैसे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो गया। हादसे के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फरार हैं, लेकिन देखिए जिंदगियां कैसे तबाह हुई हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में हैरान करने वाली तस्वीर तब सामने आई जब रोडवेज के मामले में स्कूल मैनेजर को कार सवारों ने बोनेट पर टांग दिया और तकरीबन 5 किलोमीटर तक ये जनाब बोनेट पर ही लटके रहे और लटके लटके गाड़ी पर अपनी बात सामने रखे। ये देखिए गाड़ी चलती रही 5 किलोमीटर तक, जनाब बोनेट पर लटके रहे और ठीक इसी तरीके से पुलिस वालों ने कार को जब्त किया और कार चालक को भी हिरासत में लिया है। और आइए अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप कहेंगे ऐसा कहीं देखा है क्या। किसी जानवर को मुसीबत से इंसान बचाता रहा है, लेकिन इंसान को सैलाब से बहने से बचाने के लिए छोटा हाथी खतरों से खेल जाता है। इस शख्स को बाढ़ में बहता देखकर यह हाथी सैलाब में घुस जाता है और बगैर किसी खतरे की परवाह किए युवक को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। युवक के पास पहुंचकर उसे सुरक्षित रखने के लिए यह हाथी दोनों पांवों के बीच में उसे पकड़कर रखता है। एक चौक को कुरेदकर कला का अनूठा नमूना पेश करता कलाकार शायद आपने नहीं देखा होगा। ये कलाकार एक रंगीन चौक पर देखते ही देखते ऐसी कारीगरी कर डालता है कि चौक पीएम मोदी की शक्ल में दिखाई देने लगती है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह कलाकार की सौगात थी जो हैरान करती है। किसी पहाड़ी पर ऐसा मकान आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा। सैकड़ों फीट ऊंची इन 2 जुड़वा पहाड़ी चट्टानों पर 2 घर बने हैं। इन दोनों घरों में जाने के लिए भी पहाड़ी पर ही एक पुल बना है। दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझू इलाके की पहाड़ी पर यह घर किसी को भी हैरान कर सकता है।